Good morning, class 6. Today we will study lesson 31 proverbs यानी कहावत पढ़ेंगे हम. मैच द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स. यहाँ पे आपको कुछ प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं, आपको इन्हें मैच करना है. नाउ सी नंबर 1. When in Rome, do as the Romans. यानी जब रोम में हो तो वैसा ही करो जैसा कि रोमन करते हैं. तो नंबर 1 का क्या होगा? सी. नाउ सी नंबर 2. द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड. यानी कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है. स्वॉर्ड यानी कोई औजार होता है, उसको बोलते हैं. तो ये सेंटेंस क्या बोल रहा है? द पेन इज यानी जो कलम है वो माइटियर देन द स्वॉर्ड यानी अधिक शक्तिशाली होता है तलवार से. नाउ सी नंबर 3. द स्क्वीकी व्हील गेट्स द ग्रीस. यानी चिरमिराते पहियों को ही चिकनाई मिलती है. होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. यानी सबसे खराब के लिए सबसे अच्छी तैयारी की उम्मीद है. नंबर 4 का क्या होगा? ए. बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. यानी पंखों वाले पक्षियों का एक साथ झुंड. यानी ये जो बर्ड्स होती हैं, फेदर बर्ड्स होती हैं, जो पक्षी जो होते हैं पंखों वाले, तो ये फ्लॉक्स टुगेदर यानी झुंड में इकट्ठे उड़ते हैं ना. तो वही सेंटेंस दिया है. नाउ सी नंबर 6. कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर. यानी कीप योर फ्रेंड्स क्लोज यानी फ्रेंड्स को अपने पास रखिए, और एंड योर एनिमीज क्लोजर यानी दुश्मनों को और भी ज़्यादा करीब रखे. नंबर 6 का क्या होगा? डी. डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू. यानी डोंट बाइट द हैंड, उस हाथ को मत काटो जो दैट फीड्स यू जो आपको खिलाता है. नंबर 8. ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड. यानी सभी अच्छी बातें, ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड यानी आखिर में होनी चाहिए. नाउ सी नंबर 9. डोंट पुट ऑल योर एग्स. क्या होगा इसका? इन वन बास्केट. यानी अपने सारे अंडों को एक बास्केट में मत रखो. ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर. यानी जो सुंदरता होती है वो किस में होती है? देखने वाले की आंखों में. नंबर 11. अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. यानी एक जो श्रृंखला होती है, चेन जो एक श्रृंखला होती है, वो उसको कह रहा है ये नंबर 11 कि वो उतनी ही मजबूत होती है कि जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी. अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. यानी एक श्रृंखला उतनी मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी होती है. नाउ नंबर 12. इफ़ यू वांट समथिंग डन राइट. अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ सही हो, यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. तो उसे खुद से करो. द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द हिल. यानी दूसरी तरफ के हिल के हिस्से में जो ग्रास है, जो घास होती है, वो हमेशा हरी भरी होती है. डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. यानी इस सेंटेंस में कह रहा है कि डोंट काउंट योर चिकन्स. यानी कि यू शुड नॉट डिपेंड ऑन समथिंग दैट हैज़ येट टू हैपन. यानी जो अभी चीज़ होनी है उस पर पहले से ही मतलब ये मत सोच लो कि हाँ ये हो जाएगी, है ना. सामने वाला नहीं भी कर सकता है, या जो आपने सोच लिया कि हाँ ये कंप्लीट करना है, तो उस तरीके से बोल रहा है कि डोंट काउंट योर चिकन्स. पहले से ही मत गिनने लगो बिफोर दे हैच, जब तक वो हैच नहीं होते. हैच यानी जब तक वो खुलते नहीं हैं. जब तक जैसे चिकन्स अंडे से निकलती नहीं है तब तक उन्हें काउंट मत करने लग जाओ. नाउ कम ऑन नेक्स्ट लेसन, लेसन 32. नाउ वी विल स्टडी फेमस कोटेशंस. कुछ फेमस कोटेशंस कुछ फेमस लोगों द्वारा दी गई हैं, तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे.
राइट द नेम्स ऑफ द पर्सन्स हु कोटेड, यानी जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने ये कोटेशन दी है, हमें उनके नाम लिखने हैं। दीज फेमस कोटेशंस यूजिंग द हेल्प बॉक्स, हेल्प बॉक्स की मदद से हमें ये कोटेशंस बताने की किस फेमस पर्सन ने ये लिखी है। नाउ सी नंबर 1, द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस टू लीव, यानी द वर्ल्ड, ये जो दुनिया है ये क्या है, एक डेंजरस प्लेस है रहने के लिए, यानी एक खतरनाक जगह है रहने के लिए। नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल हु आर एविल, इसलिए नहीं क्योंकि ये जो लोग इस दुनिया में बुरे हैं जो गलत काम करते हैं, बट बिकॉज ऑफ द पीपल हु डोंट डू एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन उन लोगों की वजह से जो कि कुछ नहीं करते हैं। यानी ये कह रहा है कि जो वर्ल्ड है हमारा, ये इनका कहना है कि जो हमारा देश है, जो हमारी दुनिया है, ये क्या है, ये एक खतरनाक जगह है रहने के लिए, इसलिए नहीं क्योंकि इस दुनिया में बुरे लोग हैं, बल्कि इसलिए कि लोग कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए। तो ये किसकी कोटेशन है, ये किसने बोला था, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ALBERTEINSTEIN. Now see number 2. It is very important to generate a good attitude. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या, कि आपके अंदर एक अच्छा एटीट्यूड हो, एक अच्छा व्यवहार हो, अपने अंदर एक अच्छा व्यवहार लाना एक ज़रूरी चीज़ है। अ गुड हार्ट, एक अच्छा दिल, एज मच एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा ज़रूरी है, यानी एक अच्छा दिल होना, एक अच्छा एटीट्यूड होना आपका बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रॉम दिस, इससे क्या होगा, हैप्पीनेस इन बोथ द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म फॉर बोथ योर सेल्फ एंड अदर्स विल कम, यानी कि क्या होगा कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो आपकी भी लंबे समय तक बनी रहेगी और जो आपके साथ हैं वो भी खुश रहेंगे। तो ये किसने बोला था, दलाई लामा, DALAILAMA। नाउ सी नंबर 3, योर सक्सेस एंड हैप्पीनेस लाइज इन यू, यानी जो आपकी सक्सेस है, जो आपकी सफलता है और जो आपकी खुशी है वो लाइज इन यू, यानी आपके अंदर ही है, यानी आपके ऊपर ही निर्भर करती है। रिजॉल्व टू कीप हैप्पी एंड योर जॉय एंड यू शैल फॉर्म एन इनविंसिबल होस्ट अगेंस्ट डिफिकल्टीज, यानी संकल्प लो कि खुश रहोगे, हमेशा अच्छे रहोगे, जॉय के साथ रहोगे, खुशी के साथ रहोगे, और यू शैल फॉर्म एन इनविंसिबल, इनविंसिबल यानी अजय, यानी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सामना करोगे, उनसे हार नहीं मानोगे। तो ये इन्होंने कहा है, हेलन केलर ने ये बात कही है कि जो सक्सेस है वो आपके अंदर ही छुपी हुई है, आपकी खुशी है, जो आप खुश रहते हो, जो जॉय है आपका, वो सब आप पे ही निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपनी लाइफ जी रहे हो या आगे जीना चाहते हो, तो वो सब आपके अंदर है। HELENKELLER। सी नंबर 4, anger is an acid that can do more harm to the vessel in which it is stored than to anything on which it is poured, यानी जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो क्या है, एक एसिड की, एक गुस्से को एसिड की तुलना की गई है, एसिड के साथ कहा जा रहा है कि जो गुस्सा है वो एक एसिड है जो कि हार्म कर सकता है, यानी जो कि नुकसानदेह है, जो नुकसान कर सकता है, टू द वेसल इन विच इट इज स्टोर्ड देन टू एनीथिंग ऑन विच इट इज पोर्ड, यानी इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि जो गुस्सा है वो एक एसिड की तरह होता है, एक तेजाब की तरह होता है, दैट कैन डू मोर हार्म, जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वेसल यानी पात्र, हमारे लिए ही बोल रहा है, जो हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इन विच इट इज़ स्टोर्ड, जिसमें ये रखा जाता है, देन टू एनीथिंग ऑन विच इट इज़ पोर्ड, यानी जैसे हम दूसरे पे गुस्सा करते हैं ना, तो हमें लगता है कि दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा हार्म, सबसे ज़्यादा नुकसान किसे पहुंचाता है, हमारा गुस्सा हमारे लिए विनाशकारी होता है। इसलिए बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को शांत दिमाग से सोचना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो ये वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे कि दूसरे से ज़्यादा जब हम गुस्सा करते हैं तो वो हमारे लिए ही नुकसानदेह रहता है। नाउ नंबर 5, कैरेक्टर इज लाइक अ ट्री,
जो कैरेक्टर है, जो व्यवहार है, वो किसकी तरह होता है? पेड़ की तरह होता है। एंड सॉरी तो ये नंबर 4 किसने कहा है? ये मार्क ट्वेन ने, MARKTWAIN। कैरेक्टर एक पेड़ की तरह है और जो रेपुटेशन है, जो इज्जत है, वो किसकी तरह है? एक शैडो की तरह है। द शैडो इज वॉट वी थिंक ऑफ इट। और शैडो वो होती है जो हम सोचते हैं, और जो ट्री है ये एक रियल चीज़ है, यानी जो हमारा कैरेक्टर है ये रियल है, और जो रेपुटेशन होती है वो होती है जो हम सोचते हैं। जो शैडो होती है उसे रेपुटेशन कहा गया है ना, तो ये बोल रहा है कि रेपुटेशन वो होती है जो हम सोचते हैं कि हाँ हमारी ये रेपुटेशन है। तो ये किसने कहा है? अब्राहम लिंकन ने, ABRAHAMLINCOLN। सी नंबर 6, काइंड वर्ड्स कैन बी शॉर्ट एंड इजी टू स्पीक। यानी काइंड वर्ड्स, जो दयालु शब्द होते हैं, जो काइंड वर्ड्स होते हैं, जो अच्छे वर्ड्स होते हैं, वो आसानी से और इजी वे में बोले जा सकते हैं। बट देयर इकोज आर ट्रूली एंडलेस। लेकिन जो उसकी इकोज होती हैं, इकोज यानी जो गूंज होती है उसकी, वो सबसे ज़्यादा ट्रूली एंडलेस, वो सबसे ज़्यादा सच्ची होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। यानी जो उसकी गूंज है वो हर किसी के दिल तक जाती है। तो ये वर्ड्स किसके थे? मदर टेरेसा के, MOTHERTERESA। नंबर 7, देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड सो हंग्री। लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि बहुत भूखे हैं, दैट गॉड कैन नॉट अपीयर। भगवान नहीं आ सकते टू देम एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। यानी ब्रेड से यहाँ पे तात्पर्य है किस चीज़ का? रोटी का। तो ये कोट किसने दी है? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि ईश्वर उन्हें किसी और रूप में नहीं देख सकता सिवाय रोटी के। तो MAHATMAGANDHI, ये बात किसने कही है? महात्मा गांधी ने। You got to be careful if you don't know where you are going। यानी आपको और ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। कब? जब आपको यही नहीं पता कि आपको कहाँ पे जाना है, किस तरफ जाना है। Because you might not got there। यानी जब आप नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं। और कह रहा है Because you might not got there, क्योंकि आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, इसलिए कह रहा है कि आपको और ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए कि जब आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको कहाँ पे जाना है। तो ये किसकी कोट है? योगी बेरा की, YOGIBERRA। नंबर 9, fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run। यानी इसमें कह रहा है कि टाइम जो आपको मिला है, अगर आप समय को बर्बाद नहीं करते हैं, यानी अनफॉरगिविंग मिनट्स, जो टाइम आपको नहीं भी मिला है उसे भी 60 सेकेंड्स में फिल करते हैं बजाय डिस्टेंस रन के। यानी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। तो ये कोट किसने दी है? रुडयार्ड किपलिंग ने, RUDYARDKIPLING। नाउ सी नंबर 10, बिलीव नथिंग। किसी चीज़ पे भरोसा मत करो। नो मैटर वेयर यू रीड इट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ आपने कहाँ से पढ़ी है और हु सेड इट, या वो किसने कही है। नो मैटर इफ़ आई हैव सेड इट। इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो मैंने कही है। अनलेस इट एग्रीज विद योर ओन रीज़न। जब तक आपके खुद के रीज़न से वो एग्री ना हो, एंड योर ओन कॉमन सेंस, यानी जब तक आपका खुद का कॉमन सेंस और आपकी खुद की बातें, आपके खुद के रीज़न से आप एग्री ना हो जाओ, तब तक किसी भी चीज़ पे, किसी की बात पे या किसी पढ़े हुए पे विश्वास मत करो। तो ये किसने कोट लिखा है? बुद्धा ने, BUDDHA।
DDHA. Now class, your book up to page number 47 is completed. Complete it and bring it to school for checking.